जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, तो कश्मीर का जो फर्स्ट क्राइसेंथेमम गार्डन है वो भी इन्होंने ओपन कर दिया है। अगेन एक सोल पर्पस कि टूरिज्म को और ज्यादा बूस्ट करना है। तो आपको याद होगा पहलगाम अटैक हुआ था जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री इनकी काफी हिट होती है। चलो मिलिट्री लॉस, वो मिलिट्री नहीं सॉरी सिविलियन लॉस तो यहाँ पे हुआ ही था। तो अब ये क्राइसेंथेमम गार्डन को भी ओपन करा है। ऐसे फ्लावर्स आपने ज्यादातर देखे होंगे ईस्टर्न पार्ट या फिर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जहां पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आपको मिलेगा, तो वहीं पे ये फ्लावर्स ग्रो करते हैं। पर जब आप जम्मू एंड कश्मीर में जाते हो वो सारी क्लाइमेटिक कंडीशन इनको मिल जाती है। तो क्राइसेंथेमम को भी ग्रो करा है। इवन जो क्राइसेंथेमम है ये नेशनल फ्लावर भी है जापान का। जैसे लोटस किसका है, वो इंडिया का है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज लोटस। तो लोटस भी यहाँ पे रिवाइव करे थे, उसकी केस स्टडी भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्राइसेंथेमम के बारे में पढ़ लेते हैं। क्राइसेंथेमम, अब इसका एक तो साइंटिफिक नेम, और एंटी कैंसरस मेडिसिन भी बनाई जाती हैं क्राइसेंथेमम का यूज करके। किसी ने अगर 12th क्लास में बायोलॉजी ली थी तो उसमें पढ़ाते भी थे, ये क्राइसेंथेमम का नाम आता है कि उसको मेडिसिन में भी यूज करा जाता है, एंटी कैंसरस होता है नेचर में। अब ये जो जम्मू कश्मीर की स्टोरी है, फर्स्ट क्राइसेंथेमम गार्डन है, तो एक टर्म याद रखना, गुल ए लाल। गुल ए लाल मतलब यहाँ पे ट्यूलिप्स की बात करी गई है। ट्यूलिप्स कहाँ मिलते हैं थ्रू आउट इंडिया, वो भी आपको टेम्परेट मतलब जहां पे टेम्परेचर थोड़ा लो होता है वहां पे ही मिलेंगे। तो गुल ए लाल और क्राइसेंथेमम गुल ए दाऊद। तो ये अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं फर्स्टली कि हमने गुल ए लाल से शुरू करा था यानी कि ट्यूलिप से शुरू करा था, और आज हम लॉन्च कर रहे हैं अपने क्राइसेंथेमम यानी कि गुल ए दाऊद। कहाँ पे लोकेटेड है, तो चेशमा शाही में लोकेटेड है। एक माउंटेन आएगी यहाँ पे, जबरवान माउंटेन साइड में पिक्चर में भी दिख रहा है, और एक लेक है वेरी इंपॉर्टेंट, डल लेक, तो वो भी यहाँ पे एडजेसेंट टू ट्यूलिप गार्डन ही लोकेटेड है। तो चेशमा शाही याद रखिएगा, और दूसरा यहाँ पे माउंटेन आ गई दैट इज जबरवान, और दूसरी तरफ आ जाएगी डल लेक। तो उसके एडजेसेंट ही आपको ट्यूलिप्स गार्डन भी मिलते हैं जहाँ पे ट्यूलिप फूल उगते हैं। देखे होंगे आपने ट्यूलिप्स भी, काफी सुंदर फूल होता है। ये क्राइसेंथेमम गार्डन है जो जम्मू एंड कश्मीर की पिक्चर शो करी है। इवन जो कश्मीरी यूनिवर्सिटी है वहां पे, कश्मीरी यूनिवर्सिटी, उसके जो बाहर पार्क्स बने हुए हैं वहां पे भी ये फ्लावर ग्रो करे जाते हैं। अगेन वही चीज, क्लाइमेटिक कंडीशन मीटअप कर जाती है। नाउ क्राइसेंथेमम के बारे में एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, अगर किसी ने यूपीएससी वाला पेपर देना है, स्टेट के लिए तो बहुत कम पूछा जाएगा, तो डेंड्राथेमा ग्रैंडीफ्लोरा ये इसका साइंटिफिक नेम आ जाता है। पेरिनियल 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 है ये। पेरिनियल का मतलब होता है परमानेंट इन नेचर, ठीक है, पी फॉर पेरिनियल और पी फॉर परमानेंट, पूरे साल आपको ये मिलेगा। हर्ब है एक तरह का, और एस्ट्रेशी फैमिली से बिलोंग करता है। पिछले कुछ पेपर उठाओगे तो फैमिली वगैरह पे भी सवाल पूछे हैं यूपीएससी ने, तो एस्ट्रेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। और इसको क्वीन ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। जो ये फ्लावर है क्राइसेंथेमम, इसको क्वीन ऑफ द ईस्ट भी बोला जा रहा है। अभी बोला ना मैंने, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान बोला जाता है क्राइसेंथेमम को। तो ईस्ट डायरेक्शन उसी से याद रख लेना। बाकी ईस्ट एशिया में आपको मिल जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज में मिल जाएगा। अगेन क्लाइमेटिक कंडीशन, जो ऑप्टिमल टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, तो दिन के टाइम पे 20 to 28 डिग्री सेल्सियस तक का, और रात के टाइम पे 50 to 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, उसमें ये बेटर ग्रो कर पाते हैं। और सॉइल कैसी चाहिए होती है, तो वेल ड्रेन्ड, जिसमें जो सॉइल, जैसे कल आपने फ्राइबल फॉर्म पढ़ी थी एक, बुरबुरी सी जो सॉइल होती है उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। साथ में रेड और लोमी सॉइल। कमर्शियल इंपॉर्टेंस, ऑर्नामेंटल है नेचर में, तो जो बुके वगैरह बनते हैं उसमें भी यूज करे जाते हैं, काफी महंगे भी बिकते हैं। बाकी इनको एक्सपोर्ट भी करा जाता है फॉरेन कंट्रीज में जहां पे ये अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कट फ्लावर्स, लूज फ्लावर्स होते हैं, और पॉट प्लांट की फॉर्म में भी इनको यूज करा जाता है। ओवरऑल जो निकल के आता है दैट इज ऑर्नामेंटल नेचर है। अब देखो इतने सुंदर फ्लावर है, यहाँ पे कोई बोलेगा हमको शूटिंग करनी है, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, लोगों की शादियां होंगी, हनीमून मनाने जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे, अगेन यहाँ पे फोटोग्राफी करेंगे, तो वो जो फोटोग्राफर होगा वो जो प्रॉपर ड्रेस वगैरह में पिक्चर कैप्चर करेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ऐसी ही इकोनॉमी चलती है। तो टूरिज्म को बूस्ट करवाने के लिए ही क्राइसेंथेमम गार्डन यहाँ पे बनाया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट इज, अब इससे पहले, ये तो क्राइसेंथेमम की स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है जो अभी ग्रो करा है। इससे पहले लोटस जो प्लांट है, फ्लावर है, इसको भी रिवाइव करा गया था। पर कौन सी लेक याद रखनी है अब, वुलर लेक। अब हुआ क्या था, 1992 में आते हैं यहाँ पे फ्लड्स। फ्लड आने की वजह से जो आपकी ये वुलर लेक है, यहाँ पे सिल्ट काफी ज्यादा डिपॉजिट कर गई थी। और लोटस लोटस के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसको शैलो वाटर चाहिए होता है, ज्यादा डीप वाटर नहीं चाहिए होता। अब जहाँ पे सिल्ट आ गई है, सिल्ट का मतलब थोड़े पत्थर आ गए हैं, रेत वगैरह आ गई है, वहां पे ये जो लोटस के फ्लावर हुआ करते थे ये पूरे दब जाते हैं। इनके जो सीड्स हुआ करते थे वो भी दब गए उस सिल्ट के नीचे। थोड़े एफर्ट्स डाले गए, एक तो टेरेन टफ आ जाता है, इस वजह से स्लो चलता है काम। फिर बाद में क्या किया, उस सिल्ट को रिमूव करना शुरू किया, मतलब वो रेत वगैरह साइड में हटाई,
और नीचे ना सीड की स्टेम की एक फॉर्म आपने सुनी होगी, दैट इज राइजोम। राइजोम से कुछ स्टेम्स थी वो बननी शुरू हो गई थी, एक ऐसे जैसे आपने अरबी देखी होगी ना, वैसे जैसे राइजोम का स्ट्रक्चर मिलता है। अब यहाँ पे स्टेम बनने लगी थी और क्रीपिंग स्टेम थी। वैसे तो स्टेम ऊपर की तरफ को होती है ना, ये चल रही थी हॉरिजॉन्टली, मतलब जो आपकी जमीन है उसमें हॉरिजॉन्टली मूव करे जा रही है, ग्रो करे जा रही है। जब सिल्ट को रिमूव करा तो उस टाइम पे ये जो लोटस फ्लावर थे ये दोबारा से ब्लूम करने लगे कश्मीर में। तो अब ये भी ब्लूम कर चुके हैं। तो रिवाइवल स्टोरी बताई थी कि सिल्ट को रिमूव करने के बाद जैसे ब्यास का भी एक कंजर्वेशन एफर्ट करा जाता है, वैसे वुलर लेक का भी करा जाता है वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इन्होंने ये स्टेप फॉरवर्ड लिया था कि हम ऐसे तो नहीं रह सकते कि सिल्ट कभी रिमूव करनी नहीं है, ज्यादा हो गई थी, वो टाइम ज्यादा लगा इसी वजह से, पर रिवाइवल हो जाता है इन लोटस का। अब ये जो लोटस स्टेम जिसको लोकली बोला जाता है नादरू, लोटस स्टेम को ही नादरू बोला जाता है। और 1992 के बाद ये ग्रो नहीं कर पाया था, रीजन मैंने आपको बता दिया, फ्लड्स आए थे, सिल्ट डिपॉजिट कर गई, पर इनके जो राइजोम्स थे वो क्रीप करते रहे, क्रीपिंग रूट और स्टेम्स यहाँ पे बनती रही, और जब सिल्ट रिमूव करी तो एकदम से लोटस ब्लूमिंग भी देखने को मिली जम्मू एंड कश्मीर में। ये जून मंथ के आसपास का आर्टिकल था। तो ये कनेक्ट हो गए दोनों यहाँ पे। इसके बाद वुलर लेक के बारे में पढ़ें तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आ जाएगी इंडिया के अंदर, पर अगर एशिया में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट आ जाएगी। नंबर 1 पे कौन सी है? लेक बाइकाल, जो आपकी साइबेरिया में पड़ती है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? जो वुलर लेक है, बंदीपोरा और दूसरा सोपोर, जम्मू एंड कश्मीर के इन दो रीजन्स के बीच में लोकेटेड है वुलर लेक, फ्रेश वाटर लेक। और साइड में आप देखना यहाँ पे माउंटेन्स आपको दिख रही होंगी, इन माउंटेन्स का नाम है हारामुक माउंटेन्स। तो इनके फुट हिल्स पे लोकेटेड है, मतलब जो बेस है इन माउंटेन्स का उसी पे लोकेटेड है आपकी वुलर लेक। और यहाँ पे एक तो जेलम रिवर फीड करती है, साथ में और भी छोटी छोटी 25 के आसपास स्ट्रीम्स यहाँ पे फीड अप करती हैं इस वुलर लेक को। और एक और चीज, एक छोटा सा आइलैंड भी यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे आइलैंड बन जाता है जब सिल्ट वगैरह अगेन सॉइल डिपॉजिट करती है तो आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उसका नाम रखा है जैनालंग। किसके ऊपर रखा है? तो कोई हिस्टोरिकल फिगर रहा होगा जो जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड था। तो 8 सुल्तान जो हुआ करते थे कश्मीर के, जैनुल अबिदिन, तो उनके नाम पे इस आइलैंड का नाम रख दिया गया था, दैट इज जैनालंग, जैनालंग। तो 2 लेक्स आपने देखी, डल लेक देखी आज और दूसरी देखी वुलर लेक। तो एक बार इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देख लो। तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी इसको डिक्लेयर करा गया है रामसर कन्वेंशन के अंडर। अगेन वही, पानी आपका परमानेंट रहेगा या फिर सीजनल रहेगा, वहीं आपको क्या बोल देते हैं उसके लिए टर्म? वेटलैंड, मतलब सेचुरेटेड रहेगा वाटर। तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको 1990 में डिक्लेयर करा गया था। और ये बोला जाता है कि जो आपकी वुलर लेक है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी थी। एंशियंट टाइम पे वुलर लेक नहीं यूज करते थे वर्ड, एक और लेक थी यहाँ पे जिसका नाम है सतीसर लेक, और बोलते हैं कि इसी सतीसर लेक का एक रेमिनेंट वर्जन जो बचा था दैट वाज वुलर लेक। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ गया। बाकी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना आपको मिलेगी। फौना की अगर बात करें तो साइड में आपको एक हेरन दिखेगा जिसकी बेली पूरी व्हाइट कलर की है और इसी से नाम पड़ता है व्हाइट बेलिड हेरन। और दूसरी तरफ आपका ये देखो, इस डक को पिंक कलर का हेड है और इसी वजह से नाम पड़ गया पिंक हेडेड डक। साइड में आप देखोगे तो बेयर्स पोशर्ड है। ये आपने एक रामसर साइट में भी देखा था। कौन सी रामसर साइट में? जब 93 आपने पढ़ी थी? नहीं, बिहार में जब चले गए थे। हाँ जी, गोकुल जलाशय। और दूसरी कौन सी थी? उदयपुर झील, वेरी गुड, वहां पे भी ये सेम मिलते हैं। और उसके बाद कश्मीर कैटफिश, कैट की तरह अपीयरेंस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फौना है जो आपको मिलेगी वुलर लेक के अंदर। एंड लोटस, इसका साइंटिफिक नेम ध्यान में रखिएगा, नेल्यूम्बो न्यूसीफेरा। याद मत करना, पेपर से पहले बस देखना होता है, नेल्यूम्बो न्यूसीफेरा। और ये जो लोटस है ये भी पेरेनियल है, यानी कि परमानेंट नेचर का है, आपको थ्रू आउट ईयर दिखेगा। बाउल शेप होता है और इसका जो डायमीटर होता है, बीच से ये खाली सा होता है, बाउल शेप आपको दिखाएगा। 8 से 12 इंच का इसका डायमीटर बन जाता है। डायमीटर, सर्कल आधा होगा तो रेडियस, पूरा होगा तो डायमीटर उसको बोल देंगे, ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट है, न्यूट्रिएंट रिच एरिया में रहता है। तो न्यूट्रिएंट तो वहीं पे रिच होगा ना जब शैलो वाटर होगा, ज्यादा डेप्थ नहीं होगी पानी की, तो वहीं पे डिपोजिशंस होंगी। मर्की कंडीशन में रहेगा, डार्क सी कंडीशन जहां पे मिलेगी आपको वहां पे आपको लोटस अवेलेबल मिलते हैं। पिंक कलर का भी दिखता है, कई बार येलो और व्हाइट कलर की छोटी छोटी जो रेस हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। इंडिया का नेशनल फ्लावर भी है और हिंदू और बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उनमें यूज भी करा जाता है। तो बहुत से फ्लावर्स की रेलिवेंस है, लोटस की भी अपनी है। अब एक ओवरव्यू ले लो जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आपके थ्रू आउट इंडिया। यहाँ पे सबसे पहले केरला आ जाओ। एक लेक सुनी होगी आपने, वेमनाड लेक। एक स्पोर्ट इवेंट होता है यहाँ पे बोटिंग वाला और उसका नाम है
स्नेक बोट रेस होती है, जो बोट का साइज होता है बिल्कुल सीधा होता है, स्नेक की तरह उसको बनाया जाता है, तो मतलब उसमें भी अलग ही मैनूवरिंग चलती है। तो वेमनाड लेक में वो कंडक्ट करा जाता है। तो एक लेक जो आपने आज ध्यान में रखनी है दैट इज वेमनाड लेक। हिमाचल वाले बताएंगे चंद्रताल लेक कहाँ पे है। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान में रखनी है, बाकी स्टेट्स के लिए सिर्फ लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट है। तो यहाँ पे आपको चंद्रताल लेक मिल जाएगी, लिखी होगी यहाँ पे दिस वन, चंद्रताल, ये हिमाचल में आ गई। और गोविंद सागर लेक ये भी आपके हिमाचल में आती है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। एक और इंपॉर्टेंट लेक है जो आज आप याद रखोगे, वो है पुलिकट लेक। ये जो पुलिकट लेक है ये आपकी हिस्ट्री में भी बार बार मेंशन होती है, तो इसी रीजन की वजह से आज आप ध्यान में रखोगे पुलिकट लेक। इसका जो मेजर एरिया है दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा टच करता है जस्ट बॉर्डर को तमिलनाडु वाला, पर मेन जो एरिया है इसका सारा कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश में। वैसे एक और लेक है आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट वन, जिसका नाम है कोलेरू लेक। तो वेमनाड लेक कहाँ देखी आपने, केरला में। पुलिकट कहाँ पे आई, आंध्र प्रदेश। कोलेरू कहाँ पे आई, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नौक्रेक कहाँ पे थी, एक मिनट आराम से, रुको रुको। मणिपुर कितने बोलते हैं, हैंड रेस। असम कितने बोलते हैं, मेघालय कितने बोलते हैं, सिक्किम कितने बोलते हैं, मेघालय में लोकेटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व भी देखा था ना, तो बस उसे याद रख लेना कि यहाँ पे एक लेक भी लोकेटेड है, दैट इज नौक्रेक। उसके अलावा जो आप बोल रहे हो मणिपुर वाली, वो कौन सी थी, वेरी गुड, वो लग तक है। वहां पे एक आपने फीचर भी देखा था, फुमड़ीज वहां पे फिशिंग जोन बनती है, तो वो ध्यान में रखना, सेपरेट है। लोनार लेक कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र। और 2022 के आसपास ये पिंक कलर की भी हुई थी, बाद में पता लगा था यहाँ पे एल्गी ग्रो कर रही थी, तो उस वजह, शैवाल होता है ना, तो उसी की एक साइनोबैक्टीरिया फॉर्म भी होती है, उसने पिंक कलर का टिंच दे दिया था। हाँ, यहाँ पे क्रेटर फॉर्म बनी थी क्योंकि यहाँ पे आके क्या स्ट्राइक करा था, मीटियोराइट, राइट बोलेंगे उस टाइम पे। जब तक स्पेस में होता है तो डी आता है वहां पे, मीटियोरॉइड बोलते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करता है तो उसको वर्ड यूज करते हैं मीटियोर, पर जब ये फाइनली हिट कर देता है अर्थ को तो इसको बोलते हैं मीटियोराइट। तो ये स्पेलिंग भी चेंज होती है, यहाँ पे मीटियोरॉइड था। चलो ये थोड़ा ज्योग्राफिकली आप देख लेना। इसके अलावा शिव सागर लेक कहाँ पे होगी, शिव सागर, चलो शिवसेना बताओ कहाँ पे, बस ये लेक भी वहीं पे है, शिव सागर, दैट इज इन महाराष्ट्र। सलीम अली लेक भी है महाराष्ट्र में लोकेटेड। और कौन सी लेक याद करनी है आज आपने, एक लेक बतानी थी मैंने, चिलिका लेक कहाँ पे थी, ओडिशा, पॉपुलर वन, इसको तो ध्यान में ही रखना है। एक और लेक थी, हाँ ये वाली, शोलामू लेक। शोलामू लेक आपकी सिक्किम में है, सो लग जाएगा, TSO, वो कहाँ पे आती है, वो लद्दाख वाले एरिया में आती है। जैसे पेंगोंग सो लेक, वहां पे सो वाली, सो मुरी लेक, तो वो भी वहां पे लोकेटेड है। तो सो जब लग जाए तो वो आपके लद्दाख वाले एरिया में आ जाती है। उसके अलावा एक और लेक यहाँ पे न्यूज में बनी थी 2023 में, सिक्किम में ही, उसका नाम है लोनाक लेक। ग्लॉफ हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड आए थे यहाँ पे, लोनाक लेक। बाकी लेक्स कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही था।